जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि फरवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा मित्रों, प्रेम जीवन में क्या मिलेगी सफलताएं, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, साथ ही जानेंगे संतान के विषय में सटीक जानकारी, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, नौकरी की कैसी रहेगी स्थिति। मित्रों, आपको ग्रहों के दुष्परिणाम से कैसे बचना है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसे अचूक और सरल उपाय बताऊंगा मित्रों, जिनको करके ग्रहों के दुष्परिणाम से हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त हो सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मीन राशि फरवरी मासिक राशिफल 2026 के विषय में। यह महीना मीन राशि के लोगों के लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है मित्रों, क्योंकि पूरे महीने राहु आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, यानी कि लग्न से 12वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे और आपकी राशि में शनि विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त केतु छठे भाव में और वक्री बृहस्पति आपके पूरे महीने चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। मीन राशि वालों, महीने की शुरुआत में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 3 तारीख को बुध और 6 तारीख को शुक्र द्वादश भाव में आएंगे मित्रों और राहु से युति करेंगे। उसके पश्चात 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल भी वहां पर आ जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध अनुकूल रहेगा और उत्तरार्ध में खर्चों में बढ़ोतरी होगी मित्रों। मीन राशि वालों, शारीरिक स्वास्थ्य में भी महीने के उत्तरार्ध में समस्या हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भरपूर मेहनत करने की स्थिति बनेगी और अच्छी बात यह है मित्रों कि आपको आपकी मेहनत का पूरा प्रतिफल भी जरूर मिलेगा और आपका मन काम लोगों की प्रशंसा प्राप्त करेगा। व्यापार करने वाले लोगों को दीर्घकालीन योजनाओं को ध्यान में रखकर काम करने पर ध्यान देना चाहिए, इससे उनकी स्थितियां और भी प्रबल होंगी। विद्यार्थी वर्गों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों, लेकिन उत्तरार्ध में धीरे धीरे वह आपकी मेहनत के दम पर परिस्थितियों पर आप काबू भी पा लेंगे। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाएंगे मित्रों। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, जबकि वैवाहिक जीवन में अच्छा रहने की संभावना है। मीन राशि वालों, इस महीने आपको विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है, यानी कि लंबी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मीन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कैरियर को लेकर के। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे बार बार मेहनत कराएंगे, किसी भी काम को एक से ज़्यादा बार करने की स्थिति बन सकती है मित्रों। इसके अतिरिक्त आप हर काम को बार बार चेक करेंगे कि वह ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसा करने से आप काम के प्रति और ज़्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे और इससे कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में और 13 तारीख से द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके थोड़े भाग दौड़ के योग भी बनेंगे तथा काम के सिलसिले में विदेश जाने की स्थिति भी बन सकती है मित्रों। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह महीना ठीक ठाक है। महीने की शुरुआत में व्यवसाय से अच्छे लाभ होने के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में विदेशी संपर्कों से व्यापार को उन्नति और गतिशीलता प्राप्त हो सकती है। 7वें भाव पर पूरे महीने शनि का प्रभाव रहने के कारण आप जितना ध्यान अपने काम पर देंगे और दीर्घकालीन योजना बनाएंगे, उतना ही आपके व्यापार में उन्नति होने की स्थिति बनी रहेगी मित्रों। इस महीने मीन राशि वालों, अपनी खुद की मेहनत से आप अपने व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करेंगे मीन राशि वालों, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के ग्रहों का गोचर क्या इशारा कर रहा है। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए मित्रों, तो महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहद अनुकूल साबित होगी, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह महीने की शुरुआत में ही आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे मित्रों। एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, आपकी
धन प्राप्ति की इच्छा को भी बलवान करेंगे और आपकी राह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। एक से ज़्यादा माध्यमों से धन के आगमन के योग बनेंगे और आपके पास धन आने लगेगा मित्रों। मीन राशि वालों, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। नौकरी हो या व्यापार या फिर शेयर बाजार, सभी जगह से धन प्राप्ति के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे मित्रों। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो द्वादश भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों और फिजूल खर्ची को अचानक से ही बढ़ाने का काम करेंगे और इनमें वृद्धि पूरे महीने होती रहेगी, क्योंकि 3 तारीख से बुध आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। उनके पीछे पीछे 6 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख को मंगल भी द्वादश भाव में आ जाएंगे। 5 ग्रह द्वादश भाव पर प्रभाव डालते हुए खर्चों को इतना बढ़ा देंगे कि आपके लिए उनसे निपट पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से अपने बजट की प्लानिंग करनी चाहिए और अपने धन का प्रबंधन करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। बृहस्पति महाराज की दृष्टि परिवार में धार्मिक क्रियाकलाप पर धन खर्च करवा सकती है और पारिवारिक ज़रूरतों पर भी आपकी पैनी नज़र होगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं मीन राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। फरवरी 2026 ग्रहों का गोचर क्या इशारा कर रहा है मित्रों। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर ही दिखाई दे रहा है मित्रों। महीने की शुरुआत में तो 11वें भाव में 4 ग्रह रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज चतुर्थ स्थान में बने रहेंगे, वह भी वक्री अवस्था में, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को लगातार उत्तम बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। हालांकि बीच बीच में थोड़ा आलस भी आपके अंदर आ जाएगा, जो आपको समस्याएं दे सकता है मित्रों। राहु आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। वहीं केतु भी 6ठे भाव में रहकर ऐसा ही कुछ करेंगे मित्रों। शनि का प्रभाव आपकी राशि पर पूरे महीने पड़ने वाला है। शनि आपको यह सलाह देते हैं कि आप एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में जीवन जिएंगे तो समस्याएं कम होंगी। वहीं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र भी राहु के साथ धीरे धीरे महीने के उत्तरार्ध तक आपकी शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं। इससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति प्रभावित होगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी आएगी। मीन राशि वालों, आप छोटी छोटी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, आँखों से संबंधित समस्याएं या किसी प्रकार के जोड़ों के दर्द की समस्या या स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इन सभी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतें और आगे कहीं बाहर जाने का मौका मिले तो सोच समझकर तैयारी के साथ जाएं, ताकि आप किसी बड़ी बीमारी से बच सकें मित्रों। मीन राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। फरवरी मासिक राशिफल क्या कहता है। मीन राशि वालों, यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपकी कश्ती इधर उधर डोलती रहेगी। हो सकता है कि आपको अपने किसी अन्य मित्र में ज़्यादा रुचि जाग जाए या अपने प्रीतम के साथ किसी और पर भी आप डोरी डालने लगें, लेकिन याद रखें ऐसा करना आपको परेशानी में ही डालेगा और अपने प्रीतम से भी आपके संबंधों को खराब कर सकता है। आप और आपके प्रीतम के बीच रूमानियत भरे पल बिताने के अवसर भी आएंगे, लेकिन बीच बीच में क्रोध की अधिकता और एक दूसरे को कम आंकने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। मीन राशि वालों, इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक दूसरे को पर्याप्त समय देना, साथ में घूमने फिरने जाना आपके रिश्ते को और भी परिपक्व बनाएगा और इससे आप दोनों के बीच आपसी समझ विकसित होगी। मीन राशि वालों, छोटी छोटी समस्याएं दूर होंगी, जिससे रिश्ता संभल सकता है। विवाहित लोगों की बात करें तो शनि महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर बनी रहेगी और आपके सप्तम भाव पर बनी रहेगी मित्रों। इस कारण से अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सजग और संजीदा रहेंगे आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को निभाने का प्रयास करेंगे और परिवार की बातों में दिलचस्पी दिखाएंगे, जिससे जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपस में आप मिलजुल कर रहेंगे और पारिवारिक सामंजस्य स्थापित कर पाने में सफल भी होंगे मित्रों। चर्चा करते हैं मीन राशि वालों आपके पारिवारिक स्थिति को लेकर के। फरवरी मासिक राशिफल 2026 क्या कहता है। यह महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना है मित्रों, क्योंकि चतुर्थ स्थान में वक्री बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो परिवार के बुजुर्गों की समझ को और भी विकसित करेंगे और वह आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे।
आपको आशीर्वाद देंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में दूसरे भाव के स्वामी तथा तीसरे भाव के स्वामी के साथ विराजमान रहेंगे मित्रों, और महीने के उत्तरार्ध में आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको कुछ समय के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप विदेश जाएं, या हो सकता है कि आपको लंबी यात्रा करनी पड़े और अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है मित्रों। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग करें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। आप घर में आवश्यकता की चीज़ों की बढ़ोतरी करेंगे और कुछ नए संसाधनों पर धन खर्च करेंगे। परिवार के लोग आपको अच्छा प्रेम देंगे और आपका साथ देंगे तथा भाई बहनों को भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे मित्रों। बीच बीच में वे कुछ क्रोधित हो सकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कुछ बातें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपका रिश्ता प्रेम पूर्वक चलता रहेगा। ये महीना परिवार के माहौल को भी हल्का बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। मीन राशि वालों आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे महा उपाय, साथ ही जानेंगे आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा रत्न के विषय में। मीन राशि वालों आपके लिए 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना है एवं हो सके तो 7.5 रत्ती का शनि से संबंधित नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने से अवश्य ही आपके जीवन में चली आ रही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी मित्रों, और आपको लाभ होगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना अवश्य आपके लिए लाभ देगा। आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं हो सके तो आपको बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण तथा विद्यार्थियों को भोजन कराना चाहिए मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।